मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कोहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया है और अभी सारी बेडशीट ठीक करने के बाद फिर मैं मशीन में पानी भर के और कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स कल मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी थी तो आज मेरे बहुत सारे मैले कपड़े हैं। लेकिन मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद ही कपड़े धोऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मशीन में पानी भर के और कपड़े धुलने की स्टार्टिंग कर देती हूँ और फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं इनको धो लूँगी। तो मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय भी मेरी बन के तैयार हो चुकी है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स ये सुबह 9 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पंखे के नीचे बैठ के सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स चाय पीने के बाद मैंने दही को भिगोया, मक्खन को निकाल के रख दिया, फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मुँह हाथ धो के अब यहाँ पंखे के नीचे बैठ के मैं सब्जी काट रही हूँ और सब्जी आज मैं आलू गाजर की बनाऊँगी। और आजकल की जो ये गाजर आ रही है ये थोड़ी सी केसरी कलर की है, लेकिन इसकी जो सब्ज़ी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल जैसे सर्दियों वाली गाजर होती है उसके जैसे ही बनती है और रेसिपी भी बिल्कुल सेम ही होती है। तो अभी सब्जी को काट के और मैं इसमें छोंक लगा देती हूँ और सब्जी में छोंक लगाने के बाद फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी। और थोड़े से मेरे जूठे बर्तन पड़े हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो साथ के साथ किचन का काम मेरा हो जाएगा। और फिर जैसे मैंने मशीन भी लगाई हुई है तो किचन के काम से फ्री होने के बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। तो अभी मैंने जो है सब्जी को छोंक दिया है, बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और अब मेरी ये कुछ पानी की बोतल पड़ी हैं तो मैं इनको भी भर के रख देती हूँ और पानी की बोतल भरने के बाद खाना बना के सबको खिला के और फिर मैं कपड़े धोऊंगी। तो फ्रेंड्स ये दोपहर 2:30 बजे का टाइम है और अभी मैं अपने सब काम से फ्री होने के बाद नहा के आई हूँ और बालों में कंघी कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं कपड़े धोने लगी थी और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो धोने में टाइम लग गया। फिर मैंने सारे कपड़े धो के सुखाए और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। और फ्रेंड्स वैसे तो जैसे मैं एक दिन पोछा नहीं भी लगाऊं तो चल जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जिस दिन मैं मशीन लगाती हूं उस दिन पोछा मुझे ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि पूरे घर में गिल्ले पैर लगने के बाद निशान से पड़ जाते हैं जो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इस वजह से कपड़े धोने के बाद तो पोछा ज़रूर लगाना पड़ता है। और फिर पोछा लगाने के बाद अभी मैं नहा के आई हूँ और अपने बालों में कंघी करके अपनी चोटी बना लूँगी। और फिर वैसे तो मुझे अभी 1 घंटे के लिए रेस्ट करना है, लेकिन जैसे अभी हाल में नहा के आई हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आएगी और बिना नींद आए मैं लेट भी नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं कुछ देर के लिए नीटिंग का काम कर लूँगी, तो मुझे थोड़ा सा आलस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा देर तक तो नीटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अभी थोड़ी सी देर के लिए नीटिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए सो जाऊँगी, तो मुझे आराम मिल जाएगा। और मेरी आदत ऐसी ही है, अगर मुझे सिर्फ आधा घंटा भी दिन में रेस्ट के लिए मिल जाता है, मैं आराम से सो जाती हूँ, तो मेरी थकान उतर जाती है। तो अभी मैं थोड़ी देर नीटिंग करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4:15 बजे का टाइम है और मैं अपना सूट सिलने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं 4 बजे सो के उठ गई थी। फिर मैंने सबको जो जिसको चाहिए था सब खाने पीने के लिए बना के दे दिया और ख़ुद भी चाय पीने के बाद अब मैं सूट सिलने के लिए बैठ गई हूँ। इनके पापा जी चाय पीने के बाद दूध लेने के लिए चले गए हैं और जो कपड़े मैंने धो के सुखाए हुए हैं वो भी अभी मैंने नहीं उतारे हैं। पहले मैं थोड़ी बहुत सिलाई का काम कर लेती हूँ और फिर जो कपड़े हैं उनको भी मैं उतार के रख दूँगी। फ्रेंड्स अब ये शाम 6 बजे का टाइम है और मैं अपने कपड़े उतारने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि सारे कपड़े सूख चुके हैं। सिलाई का काम मैं थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा बाद में कर लूँगी, अभी है मेरे पास टाइम, क्योंकि किचन के काम का टाइम नहीं हुआ है। तो अभी मैं ये सारे कपड़े उतार के और अंदर सोफे पे रख दूँगी और कल मैं इनकी तय लगाऊँगी और जो प्रेस करने की हैं उन पर प्रेस कर दूँगी। और फिर बाद में जितना टाइम बचेगा तो मैं अपने सूट की सिलाई कर लूँगी। और अपने सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके
साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी आप सबसे कहा था कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और इसका प्रमाण मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स, अपने लिए तो हम भगवान से हर रोज़ कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो क्यों ना आज हम किसी और के लिए सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें, क्योंकि आज किसी और को हमारी प्रार्थनाओं की, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है ज्योति जी, जो कि हरिद्वार में रहती हैं, और उनका एक भाई है चीनू, जो कि दिल्ली में रहता है, और उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। और संडे वाले दिन भाई चीनू का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था और इस टाइम हॉस्पिटल में वो दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम दिल्ली में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो डॉक्टर भी उसकी अच्छे से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उसे दर्द से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी सच्चे मन से एक बार भगवान से भाई चीनू के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिए, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर, अपनी बीवी, अपने बच्चों के पास आ सके। क्योंकि फ्रेंड्स, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब हम सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उन दुआओं को, उन प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी सुनते हैं और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसे उसका फल मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये भी नहीं होता है कि जब हम किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमें उसका 2 गुना फल मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर भगवान की हम पर विशेष कृपा होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भाई चीनू के लिए एक बार सच्चे मन से ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर आ सके। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट्स करके ये पूछा है कि दीदी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं क्या करूं? क्योंकि घर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिनको लेकर मैं बेचैन हो जाती हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर ये छोटी छोटी बातें ना होती हों। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन छोटी छोटी बातों को हम वहीं पर ख़त्म करेंगे या इनको बहुत बड़ी बनाकर खुद को दुख देंगे। क्योंकि जैसे कि छोटी सी बात घर में हो गई है और हमने उसको उसी टाइम पर ख़त्म कर दिया है, तो 10 से 15 मिनट में हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस बात को हम पकड़ के बैठ जाते हैं या उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए थे, ये मैंने नहीं किया, तो इसने मेरे को ऐसा गलत क्यों बोला, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उसके कारण हमारा मन बेचैन होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि घर में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमारी जो समस्याएं होती हैं फ्रेंड्स, वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं, इनको हम खुद बड़ा बना देते हैं। हमारी जो समस्याएं होती हैं वो सिर्फ एक पानी के गिलास जैसी होती हैं। जैसे कि हमें प्यास लगी है और हमने एक गिलास पानी लिया और उसे पिया और खाली करके गिलास को सिंक में डाल दिया, तो हमारी जो प्यास की समस्या थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई और गिलास भी हमारे हाथ से छूट गया है। लेकिन अगर हम उस पानी को पिएंगे नहीं और गिलास को पकड़ के आधे घंटे के लिए हम बैठ जाएंगे, तो जो हमारी प्यास की समस्या है वो तो ख़त्म होगी नहीं, उल्टा हमने हाथ में जैसे पकड़ के बैठे तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। पहले 10 से 15 मिनट शायद आपको एहसास नहीं होगा कि इस गिलास में कितना वज़न है, लेकिन अगर आप आधे पौने घंटे के लिए उसे पकड़ कर बैठेंगी तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। और अगर आधे पौने घंटे के बाद उस गिलास के पानी को पी लिया तो भी आपकी प्यास शांत हो जाएगी और थोड़ी सी देर में यहाँ पर बाजू का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस गिलास को पूरे 3 से 4 घंटे के लिए हाथ में पकड़ लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा और फिर आपको उस दर्द को ठीक करने में पेन किलर खानी पड़ेगी, तब कई दिन में जाकर वो दर्द ठीक होगा और प्यास जो आपकी थी वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर उस पानी के गिलास को आपने 4 से 5 दिन तक ऐसे ही हाथ में पकड़ के लिया तो ये पूरा जो आपका शरीर है ये दर्द करने लग जाएगा और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं होता है।
तो ऐसे ही हमारी समस्याएं हैं, ऐसे ही हमारे घर की ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर उन छोटी छोटी बातों को हम तुरंत वहीं पर ख़त्म कर देते हैं तो सारी समस्या वहीं पर ख़त्म। लेकिन अगर हमने आधे घंटे तक थोड़ी सी देर किसी बात को पकड़ा और फिर उसको छोड़ दिया तो आधे घंटे बाद घर का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और सारी समस्याएं वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने 3 से 4 घंटे के लिए पकड़ा तो फिर आपके घर में जो छोटी छोटी बातें हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और उनको ठीक होने में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाएगा। और 4 से 5 दिन में तो हमारा जो माइंड है वो इतना अपसेट हो जाता है कि हम सामने वाले के लिए ना तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ना सामने वाला हमारे लिए कुछ अच्छा हो सोचता है। जब सामने वाला कुछ अच्छा नहीं सोचेगा तो वो बुरा बोलेगा और हम भी बुरा बोलेंगे। तो ऐसे में जो छोटी सी बात थी वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो उसे कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से ठीक करें। और फ्रेंड्स, जिस घर में छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है उस घर की शांति भंग हो जाती है। और जिस घर में सुख, शांति और प्रेम नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी भी नहीं रुकती है, क्योंकि लक्ष्मी भी उसी घर को अपना निवास स्थान बनाती है जिस घर में सुख, शांति और परिवारजनों के बीच में आपसी परस्पर प्रेम, विश्वास और सहयोग ये बना रहता, वहाँ पर लक्ष्मी आती है। तो जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती हमसे भी होती है लेकिन हम उसे मानने को तैयार नहीं होते हैं और सारी गलती सामने वाले पर थोप देते हैं और सामने वाला हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि गलती हमने की होती है। और कई बार परिस्थिति ऐसी भी होती है कि गलती सामने वाले की होती है लेकिन घर में शांति बनाने के लिए हमें उस बात को ख़त्म करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप ये कोशिश रखिएगा कि जहाँ से भी जो भी लड़ाई हो या झगड़ा हो या छोटी छोटी बातें हों, जहाँ से शुरू होती हों उन्हें वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा, आपके घर में खुशी रहेगी और आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे और आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।